नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर एलएलबी में, जहां पर आपको लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती हैं। आज हम क्रिमिनल लॉ से रिलेटिव एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एफआईआर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एफआईआर क्या है, एफआईआर लिखवाते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या है शिकायतकर्ता के अधिकार और क्या है कानून में प्रावधान झूठी शिकायत दर्ज कराने पर। इसी के साथ हम जानेंगे एफआईआर दर्ज न होने पर क्या करें। वीडियो के माध्यम से आज हम एफआईआर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में जाने तो प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि कॉन्जेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराधों में आपराधिक मामलों में लिखी जाती है। उदाहरण के तौर पर बलात्कार, मर्डर, अपहरण, डकैती, चोरी, उत्पीड़न इत्यादि जैसे मामलों में। ऐसे मामलों में जो कि कॉन्जेबल ऑफेंस होते हैं, पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। वह मामले की जांच फ़ौरन शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर उस पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया जाता है। भारतीय कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में निर्धारित की गई है, जिसके बारे में हम क्रिमिनल ट्रायल पार्ट 2 की वीडियो में पहले ही परिभाषा को जान चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। चलिए अब जानते हैं कि एफआईआर लिखवाते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एफआईआर में सबसे पहले आपका नाम, आपका पता, तारीख, घटना की समय और घटना की जगह आदि के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और लिखना भी आवश्यक है। वारदात, घटना, अपराध की सच्ची जानकारी व तथ्य, शामिल व्यक्तियों के नाम व अन्य जानकारी, और अगर कोई चश्मदीद है तो उसकी जानकारी भी एफआईआर में देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 के सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। अब हमारा यहाँ जानना यह आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 203 क्या कहती है झूठी शिकायत या झूठी एफआईआर लिखवाने के बारे में। जो कोई भी या जानते हुए यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या यानी कि झूठे होने का उसे ज्ञान है या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उदाहरण पूर्वक समझें तो करण कोई शिकायत करता है जो कि मुकेश से द्वेष भावना रखता है और बदले की भावना से रमेश के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा अपने नज़दीकी थाने में जाकर दर्ज करा देता है, जिसकी जांच पड़ताल करने पर पुलिस अधिकारी पाते हैं कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है और यहाँ पर करण ने झूठी शिकायत दी है थाने में, जिसके एवज में पुलिस अधिकारी को अधिकार है कि वह आईपीसी की धारा 203 के तहत मुकेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसकी सज़ा कम से कम 2 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर लिखवाते समय क्या है आपके अधिकार। आप कॉन्जेबल संज्ञेय अपराध से जुड़ी शिकायत लिखित या मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। यदि किसी अपराध की जानकारी मौखिक रूप से दी गई है तो पुलिस उसे लिखती है। शिकायतकर्ता और जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर आपका यह हक बनता है कि
अपने जो मौखिक जानकारी दी है पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाए। आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपके साइन किया जाना ज़रूरी है। यदि आप साइन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे लगा सकते हैं। किसी भी संज्ञेय अपराध से जुड़ी शिकायत लिखने के बाद थाना प्रभारी के साइन और थाने की मोहर का होना एफआईआर की कॉपी पर आवश्यक है और उसके बाद उस शिकायत को पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर पर मेंशन करेगा और डीडी नंबर या एफआईआर नंबर आपको देगा। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त प्राप्त करना आपका अधिकार है। यदि ऐसे एफआईआर दर्ज करने के एवज में कोई पैसे आपसे मांगता है तो आप उसके विरुद्ध उनके आला अधिकारी को शिकायत लिखित रूप से कर सकते हैं। अधिकांश रूप से देखा गया है कि पुलिस अधिकारी जल्दी से किसी की एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज ना करें तो आप क्या करें? अगर पुलिस की ओर से किसी भी वास्तविक सच्ची शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो कोई भी व्यक्ति पुलिस अधीक्षक, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और एसीपी साहब या दूसरे बड़े अधिकारियों को शिकायत लिखकर पोस्ट या फिर ईमेल कर सकते हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो एक वकील साहब के माध्यम से भी आप सीआरपीसी की धारा 156(3) और 200 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में एफआईआर लिखवाने के लिए एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए विषय के साथ। आशा करता हूँ एफआईआर पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर के साथ। सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।